नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यह हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी हिंदी मानस टीका का पाठ श्रवण कर रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको यह पाठ कैसा लग रहा है। प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। तय बासर बसे प्रातः ही चले सो मेरे रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरेस सब साथ। भरत जी के साथ सभी लोग चल रहे हैं और राम दरस की लालसा लिए जा रहे हैं, क्योंकि राम तो वन में, यह भरत मिलाप प्रसंग चल रहा है। और जब भरत चलते थे तो आपको पता होना चाहिए, जो रामचरितमानस पढ़ते उन सबको पता है कि जब भरत एक पांव रखते थे तो राम, दूसरा पांव राम। भरत के समान संसार में कोई नहीं है, क्योंकि भगवान राम कहते हैं कि भरत सरिस नहीं, यानी भरत के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवान राम कह रहे हैं ये शब्द। और संसार के लोगों ने भी कहा कि चहुदिस चितई कहत सब लोगो, और सब विधि भरत सराहन योग। भरत सभी तरह से सराहना योग्य। इस तरह से भरत की सराहना सभी लोग कर रहे थे। मंगल सगुन हो सब काऊ, पर कहे सुखद विलोचन बाहु। भरत सहित समाज उछाऊ, मिले राम मिटिए दुख दाहू। सबके मन में लग रहा था कि जब भगवान राम मिल जाएंगे तो जो हमारे हृदय में जो अग्नि जल रही है, दहा यानी अग्नि जल रही है, समाप्त हो जाएगी। सब बस राम दरस की लालसा लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहे सने असुरा सब छाके। शीतल अंग पग मगड ढोलय, बेहबल बचन प्रेम बस बोलय। राम सखा तय समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सोहावा। जासो समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसय दो वीरा। देख कराए सब दंड प्रणाम, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। सब लोग प्रेम में इतने मगन थे कि अब तो जा रहे हैं भरत जी और राम अयोध्या के लिए आ जाएंगे। सबके मन में यही लालसा लगी हुई थी कि अब तो भरत जी जा रहे हैं तो राम अयोध्या को लौटा, क्योंकि अयोध्या राम के बगैर बिल्कुल अयोध्या ही नहीं रही थी। पर देखो, जब से राम मंदिर बना है, जब से अयोध्या की सारी वैभव संपन्नता सब कुछ लौट आया। उसी तरह से उस समय भी राम चले गए थे तो अयोध्या श्रीहीन हो गई थी, क्योंकि जानकी जी स्वयं लक्ष्मी जी गए और भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं ही। तो बस यही देख करके कि अब अयोध्या में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख कराए सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। भरत प्रेम तय समय जस, तस कह सकई न शेषो। कवि है अगम जिमे ब्रह्म सुख, आय मम मलिन जनेशो। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दोहे दिन कर डर के। जल थल दे के बसे से बीते,
कीन गवन रघुनाथ प्रीते। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तनु ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। और इधर भरत जी सब समाज के साथ जा रहे थे और उधर क्या होता है, राम लक्ष्मण सीता जी ने क्या देखा। वहाँ राम और सीता जी जब जगे तो सीता जी कहने लगी, राम जी ने स्वप्न देखा कि भरत आ रहे हैं सभी समाज के साथ। ये स्वप्न किसने देखा, राम जी ने। और सीता जी ने क्या देखा कि भरत जी तो आ रहे हैं समाज के साथ, लेकिन सासु श्रीहीन यानी देखी सासु आन अनुहारी, यानी सासु को उन्होंने बिना आभूषणों के देखा। भैया आज का समय परिवर्तन है, नई एज में किसी के साथ ऊंच नीच जाते हैं तो कहते हैं अरे भैया इतनी बड़ी जिंदगी पड़ गई, इसलिए अपने आभूषणों का त्याग नहीं करती हैं। अपने चूड़ी वीड़ी जो कछु समाज में जैसे बिछिया भैया के ऊपर पहन लेंगी, चूड़ी पहने रहेंगी, श्रृंगार करती रहेंगी। लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि अनुहारी वही स्त्री को श्रृंगार नहीं करती है, जिसका पति नहीं रहता है उसे अनुहारी कहते हैं। यानी अपने श्रृंगार को नहीं करती है उसे अनुहारी शब्द बोला गया रामचरितमानस में। लेकिन अब उल्टा हो गया है, कलयुग में जो प्रभाव लिखा था वो चल रहा है। कलयुग में क्या होगा, विधवन के सिंगार नवीन सौभाग्यवती विभूषण और विधवन के सिंगार नवीना। सौभाग्यवती स्त्रियां श्रृंगार नहीं करेंगी, बस इतनी सी जरा सी एक बिंदी लगा लेंगी और मांग में सिंदूर नहीं है, हाथों में चूड़ी नहीं है, एक एक कंगन डाल दिया, दो एक चूड़ी डाल दी, पैरों में पायल पहनी तो पहनी जूता और जूती के चक्कर में पायल नहीं है, बिछिया पहना तो पहना नहीं, एक एक बिछिया पहन लिया, यानी श्रृंगार से वंचित हो गई हैं कौन, सौभाग्यवती स्त्रियां। और आप कभी विधवा से मिलना तो उसके हाथ में तुम्हें कांच की चूड़ी भी मिल जाएगी, माथे पे बिंदी मिल जाएगी और भाई के नाम का बिछिया भी मिल जाएगा। विधवन के सिंगार नवीना, यह कलयुग की प्रथा शुरू हो गई है। यह रामचरितमानस कह रहा है, कोई हम अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहे हैं। इन चीज़ों जब होने लगे तो हमें मान लेना चाहिए कि कलयुग धीरे धीरे पाँव रख रहा। अभी कलयुग की तो इतना लेस मात्रा आया है, फिर आगे जब आएगा तब तो जाने क्या क्या होगा। तब फिर तो न कोई वेद सुनेगा, न वेद पढ़ेगा, न बड़ों की बात अभी नहीं मानते हैं लोग, तो आगे चल के तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। धीरे धीरे धर्म लुप्त होता जाएगा, अनाचार अत्याचार बढ़ता जाएगा। इसलिए कभी कभी सदपुरुष सभी कहते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान भी बार बार कहते हैं, बार बार गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ो, जितना हो सके भजन करो, परेशानी पड़े तो सुंदरकांड का पाठ करो, ऐसे कार्य करो, ना कि आप कहीं अपना धर्म छोड़ करके दूसरे किसी चक्कर में पड़ो। ये कहते हैं प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं कि भैया अभी सकरी गली से निकल चलो, अभी कर लो, राधा 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 नाम जप लो और सकरी गली से खिसक लो भैया। आगे अत्याचार पापाचार बढ़ जाएगा तो न कथा सुनने को मिलेगी, न साधु दर्शन होगा, न कुछ होगा। तो फिर हम कैसे अपना जो जीवन है उसे कैसे भगवत भजन में लगा पाएंगे, फिर तो भगवान से बहुत दूर हो जाए। इसलिए इसी जन्म में अपना कल्याण कर लो, वरना भैया कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है, तो जय सीता जी ने स्वप्न देखा कि सास वो मतलब अनुहारी हैं, ऐसा स्वप्न सीता जी ने देखा। सुन सिय सपन बरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन। जैसे सीता जी ने कहा कि आज हमने सासू को अनुहारी देखा है,
तो भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान समझ गए कि पिताजी हमारे बगैर रह नहीं सकते हैं, पिताजी चले गए होंगे। इसलिए भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्हें सोच हो गया। वह सोच बस सोच विमोचन, जो संसार का शोक हरने वाले हैं वो प्रभु भी शोक में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाल सुनाइए कोई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा, कोई बुरी खबर आकर के अपन को सुनाएगा। हे लक्ष्मण, ये सीता जी का स्वप्न अच्छा नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं अरे स्वप्न तो आते रहते हैं। भैया स्वप्न अकारण नहीं आते। जो लोग झूठे मुँह सो जाते हैं उनको स्वप्न अकारण आते हैं। जो लोग की सैया शुद्ध होती है, जिनकी सैया शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, वेशभूषा शुद्ध है, भगवान के चरणों में जिनकी रति लगी हुई है, भगवत भजन में माता पिता भक्त हैं, उनके स्वप्न भी एक भविष्यवाणी की तरह होते हैं। उनके स्वप्न अकारण नहीं आते हैं, उनके स्वप्न सत्य होते हैं। मेरी माता जी के स्वप्न ऐसे होते थे जैसे कि कोई दिव्य दृष्टि द्वारा देख रहा हो। उनको स्वप्न, उनके स्वप्न ही उनकी भविष्यवाणी थी। उनने स्त्री होकर के 10-10 हजार मंत्र का जाप किया, सैया को शुद्ध रखा, ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे माता पिता के सराहना के लिए हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है। जो त्रिलोकीनाथ ने हमें हमारे माता पिता दिए, उनकी हम जितनी सराहना करें, जितनी सराहना करें, सारे शब्द छोटे हैं। लेकिन हम तो कलयुगी जीव, ना मात्र भक्त ना भगवान भक्त, किसी लायक नहीं है। सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि शायद परमात्मा हम जैसे जीव पर भी कल्याण कर दे। तो स्वप्न कारण नहीं होते हैं, स्वप्न सत्य होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है वह हमने आपको समझा दिया। यदि आपको ये बात हमारी सही लगी हो और आपके आसपास ऐसा कोई भगवान भक्त रहता हो जिसकी सैया, खान पान, रहन सहन सब शुद्ध हो और वो कहे कि हमने ऐसा स्वप्न देखा है, तो उसको बड़े ध्यान से सुन लिया करो। उसके स्वप्न सत्य होते हैं, कभी असत्य नहीं होते। उसकी वाणी भी सत्य होती है। सनमानी लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाल सुनाई कोई। अस कहे बंधु समेत नाने, पूजी पुरारे साधु सन माने। और भगवान राम शीघ्र लक्ष्मण जी सहित नहाए और पूजा पाठ करके, शंकर जी की पूजा कर करके साधु संतों को दान पुण्य किया। क्योंकि ऐसा स्वप्न देख लिया था सीता जी ने। क्या होता है जब गलत स्वप्न आ जाए तो अपन कुछ दान पुण्य भगवत भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वप्न सत्य है। और जो लोग झूठे मुँह सोते हैं, चलते फिरते खाते रहते हैं और मांस मच्छी प्याज लहसुन सब कुछ भक्षण करते हैं, उनके स्वप्न कभी सत्य नहीं होते हैं। उनके तो स्वप्न ही बन के रह जाते हैं। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नवधूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, कहा चित सच कित रहे। सब समाचार के रात कोलन, आई तय अवसर कहे। सुनत सुमंगल भेन, मन प्रमोद तन पुलक भरे। शरद सरोरु अनैन, तुलसी बरे स्नेह जले। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोल के रातों से श्री भरत के आगमन का सूचक मंगलमय समाचार वचन सुनकर श्री राम का शरीर पुलक से भर गया और उनके मन में प्रबोध तथा अनुकूल लाभ की प्रसन्नता हो गई। उनके शरद कालीन कमल जैसे नेत्रों में स्नेह का जल भराया।
फिर जो राहगीर थे कुरात कुल, इन्होंने कहा भरत जी आ रहे हैं, भरत जी आ रहे हैं। तो भगवान भरत का आगमन सुन करके उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। चलो भरत आ रहे हैं, क्योंकि जब राम वन को आए थे तो भगवान सबसे मिले थे, भरत से नहीं मिले थे, क्योंकि भरत ननिहाल में थे और भगवान राम भरत से स्नेह अधिक करते थे। इसलिए भगवान भरत के आगमन की सुन करके भगवान के आंखों में प्रेम के आंसू भर गए। भैया जो ये भरत मिलाप प्रसंग है, राम प्रेम की गंगा का जो प्रसंग है, भरत और राम की जो प्रेममयी गंगा है उसका जो प्रसंग है, इसका वर्णन करना, इसकी एक एक चौपाई का पढ़ना किसी मनुष्य के बस का तो काम है नहीं। इसके लिए तो भगवान की कृपा का काम है। भगवान चाहे वही इन प्रसंगों को बड़े भक्ति और प्रेम से पढ़ सकता है। बहुरी सोच बस बेसिया रमनु, कारण कबन भरत आगमनु। और प्रेम से आंसू आ गए, लेकिन यह भी सोचने लगे कि भरत वन में क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है भरत का वन में आने का। क्योंकि इसलिए क्या राजगद्दी पिता संभाल रहे हैं और भरत तो आने के बाद गद्दी संभालते भरत वन में क्यों आ रही है, यह भी सोचने लगे। एक आयस का बहोरी, सैन संग चतुरंगन तोरी। भरत आ रहे हैं, लेकिन साथ में सेना, चतुरंगनी सेना भी आ रही है। सो सुने राम बात सोचू, इत पितु बचो बंधु सकोचू। और पिता के वचन और भरत की प्रेम निष्ठा देख करके भगवान राम को सोच हो गया। भरत स्वभाव समुझ मन माई, प्रभु चित हित चिति पावत नाई। भरत का प्रेम देख करके राम जी को अधिक सोच बढ़ने लगा। समाधान तब बाय जाने, भरत कहे मैं साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय कबारू, कहत समय समनीति विचारू। तो स्वयं ही समाधान हो गया। श्री राम ने यह जान लिया कि भरत हमारे कहने में है, अर्थात मेरा कहना मान जाएंगे, क्योंकि वे चतुरों साधु पुरुष हैं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के हृदय में खलबली तथा वैचारिक द्वंद्व देखा, फिर वे समय के ही समान राजनीति से पूर्ण विचार करने लगे। लक्ष्मण जी नीतिज्ञ इसलिए और राम जी की बाहें, वह राम जी के चेहरे को, राम जी के तो मन में इसलिए थे कि भरत क्यों आ रहे हैं। या फिर उनने सोचा भरत तो साधु है, मैं जैसा कहूँगा मान जाऊँगा। भगवान तो इस चिंतन में थे। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी ने जब राम जी का चेहरा देखा तो लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, क्योंकि वह नीतिज्ञ हैं लक्ष्मण जी। बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी, आपुन समुझे कयो अनुगामी। नाथ सुध सुटि सरल चित, शील सने अनिदान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिए आप समान। और राम जी से कहने लगे आप तो इतने सरल स्वभाव के हैं, इसलिए आप सबको सरलता से ही देखते हैं, अपने समान ही संसार को देखते हैं। यह बात सत्य है भैया। जो छल कपटी लोग होते हैं वो हर एक चीज़ में छल कपट देखते हैं। जो सरल लोग होते हैं वह लोग हर जगह सरलता के कारण फंस ही जाते हैं और उनके साथ छल कपट भी हो जाता है, क्योंकि छल कपटी लोगों का स्वभाव होता है छल कपट करना। विषयी जीव पाए नाथ सुध, विषयी जीव पाए प्रभुताई। मूढ़ मोह बस होए जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना।
तेऊ आज राज पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। भरत जैसे साधु भी आज राज मद पा करके सारी मर्यादा मिटा करके आ रहे हैं। कुटिल को बंधु को अवसर ताकि, जाने राम वनवास काकी। हे भैया, तुम्हें एकांत में अकेले जान करके भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। करि कुमंत्र मन साझि समाजू, आए करे अकंटक राजू। और भरत क्या चाहते हैं? वे अकंटक राज्य करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी नीतज्ञ थे, ऐसे जे शब्द लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरे दो भाई। जो जिया हो तिन कपट कुचाली, कैसो आते रत बाजी मराली। अगर उनके मन में कुटिलता नहीं होती तो क्या ऐसे गाजे बाजे के साथ यहाँ आ रहे होते चतुरंगिनी सेना लेकर के। भरत दोष देहो को जाए, जग बोराए राज पद पाए। भरत को दोष मत दो, राजा बनते ही राज मद पाते ही जगत बोराए जाता है, जगत को अभिमान हो जाता है। ससे गोरोती अगामी नौ से, चढ़े भूमि सुर दातान। लोक भेदते विमुखवा अवदन बेन समान। शेष भाव सुर नाथ शंकु, के न राज मद दीन कलंकु। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई भरत को क्यों दोष दे? राजपद पाकर संसार ही बावला हो जाता है। ब्राह्मणों का राज्य पाकर अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा ब्राह्मण और वनस्पतियों का राजा बनाए जाने पर चंद्रमा गुरु पत्नी गामी बन गया। राजा नहेश ब्रह्मत्या के कारण इंद्र के मानसरोवर में छिप जाने पर इंद्र का पद पाकर ब्राह्मणों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी पर चढ़ा। राजा बेन जम्बू द्वीप का राज पाकर लोक और भेद से विमुख हुआ। उसके समान कोई भी नीच नहीं हो सकता है। सहस्त्रबाहु कार्तवीर इंद्र और निशंकु, इनसे किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया, अर्थात सभी लोग पागल हुए। सहस्त्रार्जुन पागल होकर जयदग्नि की कामधेनु हरलाया और परशुराम जी द्वारा मारा गया। इंद्र अधिकार के मद में अहिल्या जी से ही अनुचित व्यवहार कर बैठा। त्रिशंकु ने संदेह स्वर्ग जाने की ठानी, सदैव स्वर्ग जाने की ठानी। इस प्रकार राजपद ने किसे नहीं कलंक दिया। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री भरत के दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि राजपद में जगत बावला होता है। श्री भरत जगत से ऊपर है। चंद्रमा नवस बेन सहस्त्रार्जुन एवं इंद्र तथा त्रिशंकु श्री भरत की कथा से बहुत नीचे हैं। भरत की नय उचित उपाऊ, रिपुर नरंचन राख बकाऊ। एक कीन नहीं भरत बलाई, निधरे राम जाने असहाई। समुझे परिये सो आज विषय की, समस सरोस राम मुख की। लक्ष्मण जी की सरस्वती जी कहती हैं कि श्री चित्रकूट आकर श्री भरत ने बहुत उचित प्रयत्न किया है। यहाँ वे भगवान श्री राम के दर्शन करके अपने बड़े भ्राता के ऋण और कलंक से शत्रु से मुक्त हो जाएंगे। क्या श्री भरत ने एक भी अच्छा कार्य नहीं किया? क्या श्री राम को असहाय जानकर उन्होंने निरादर किया है? अर्थात नहीं, उनका आदर करने के लिए ही इतनी बड़ी सेना के साथ गुरुजन मंत्री तथा माताओं को लेकर श्री भरत आए हैं। समर्था स्मरण कामधेनु भी जिनके सौंदर्य को देखकर अपने सौंदर्य पर सरोस अर्थात क्रुद्ध हो जाता है, ऐसे श्री राम के मुखारबिंद को देखकर वह रहस्य भी विशेष रूप से समझ में आ जाएगा। यदि श्री भरत श्री राम का निरादर करते तो उनके प्रति श्री राम का मुख इतना भावुक क्यों होता?
इतना कहतनी तेरस भूला, रन रस बेटा पपोलक मिस पूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सती सहज बल बाकी। अनुचित नातन मानव मोरा, भरत मैं उपचार न तोरा। कह लगे सहित रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, आप मेरा थोड़ा भी अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमें थोड़ा नहीं चिढ़ाया है, अर्थात बहुत चिढ़ाया है। कहाँ तक सहे और अपना मन मार कर कब तक रहें। आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में। छत्र जाते रघुकुल जन्म, राम अनुज जग जान। लातों मारे चढ़ती सिर, नीच के दूर समान। जब लात लगती है तो नीच की धूल भी अपने सिर पर आ जाती है। ऐसा ही भरत हो गए। उठ कर जोर जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि अभी लक्ष्मण जी को पता नहीं है भरत क्यों आ रहे हैं। उनने बस सिर्फ इतना सुना है कि चतुरंगिनी सेना और माताओं के साथ आ रहे, इसलिए लक्ष्मण जी नीतिज्ञ होने के कारण अनेक मन में प्रश्न पैदा कर रहे हैं। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, मनऊ वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कसे कटे माता, साज सरासन सायक हाता। आजु राम से बगज सलेऊ, भरत समर सिकावन देऊ। राम ने राधर कर फल पाई, शोभा समर से जदुवाई। आए बना बल सकल समाजू, प्रगट करो रिस पाचल आजो। इस तो मैं बाद में प्रकट करूँगा, तेरे समस्त समाज को सभी को मैं सुला दूंगा। इस तरह से लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और अपना क्रोध जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने सुन रखा है कि चतुरंगिनी सेना और माता के साथ भरत आ रहे हैं। इसलिए अभी आगे लक्ष्मण जी की शंका कैसे मिटती है। बड़े भाव बड़े प्रसंग हैं। जिमे करे ने कर दलाए मृग राजू, लहे चपेट लबाज में बाजू। तैसई भरत सेन समेता, सानुज निधर निपातों केता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मार्यो रन राम दो आए। मैं शंकर जी की कसम खा करके कहता हूँ, मैं भरत जी को जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुआई। मैं शंकर जी ने सहायक बन गए तो मैं राम जी की कसम खाता हूँ, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। मैं अपने भैया के प्रति, भगवान के प्रति लक्ष्मण जी पूर्ण समर्पित हैं। आते सर हो समा के लखन, लके सुनि शपथ प्रमाण। समय लोक सब लोक पते, चाहत बबरे बगान। जग भय भगत गगन भई बानी, लखन भाव बल विपुल बखानी। जब ज़्यादा ही ज़्यादा लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे और अनेक क्रोधों में बात बोलने लगे, तब आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में क्या कहा गया लक्ष्मण जी से? तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहे सके को जानने आरा। हे लक्ष्मण जी, तुम्हारे प्रताप को कौन नहीं जानता है? कौन तुम्हारे प्रताप का बखान कर सकता है? जानने वाला ही आपके प्रताप को जान पाएगा। अनुचित उचित काज कछु हो, समझ करिए बल कहे सबको। बिना सोचे समझे कुछ अनुचित मत कर लेना, सोच समझ करके सभी कार्य कर लेना, यह सभी बड़े बूढ़े कह गए हैं। ससा कर पाचे पचिताई, कहे वेद बोधते बोधताई। वरना पीछे से पछताओगे
और कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझ करके कार्य करना। ऐसी आकाशवाणी हुई, क्योंकि लक्ष्मण जी को गलतफहमी हो गई थी। लक्ष्मण जी को लग रहा था कि भरत जी आ रहे हैं चतुरंगिनी सेना लेकर के। बस उन्होंने तो इतनी सुनी थी, इतने पे ही लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया था। इसलिए आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की शंका समाधान किया। सुन सुर बचन लखन मुस्काने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। लक्ष्मण राम और सीता जी हंसने लगे और कहने लगे, हाँ सही कह रहे थे तुम, सबसे राजनीति का मद होता है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते थे। जो अचवत नप मातै तेई, नायनो साधु सभा जैसे ही। सुनो लखन बल भरत शरीरा, विधि प्रपंच कहें सुनान तीसा। और लक्ष्मण जी से कहने लगे, संसार में ना भरत जैसा कोई हुआ है और ना कोई भरत जैसा होगा। तुम इस प्रपंचना से बाहर निकलो। लोग तो चाहे कुछ भी कहें, भरत भरत ही है। भरत होए न राज मद, बेदे हरे हर पद पाई। कबहू के काजी सी करई, क्षीर सिंधु बिन साय। ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी का पद अर्थात अधिकार पदवी पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता है। फिर क्या कभी कांजी अर्थात दही जमाने वाली खटाई को दो चार बूंदों से संपूर्ण क्षीरसागर नष्ट हो सकता है, अर्थात फट सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से भरत जी का स्वभाव में जिस जरा सी संपत्ति लक्ष्मण उनको विचलित नहीं कर सकती है। ऐसे भगवान राम ने लक्ष्मण जी को लास्ट में समझाया। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी का क्रोध ठंडा हुआ। आगे के प्रसंग में क्या क्या हुआ वह हम आगे के ब्लॉक में बनाएंगे और हम और आप दोनों लोग श्रवण करेंगे। आपको यहाँ तक का भरत प्रेम, भरत मिलाप प्रसंग कैसा लगा? आप सब लोग पूरा प्रसंग सुनना, एक एक शब्द का अर्थ जैसा भी मैंने पढ़ा है गुरुदेव की कृपा से। चित्रकूट पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य हमारे जगत गुरु जी हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान का नाम तो दूसरा है, इसलिए ये नाम का कभी कभी आपके समक्ष हम ले देते हैं। लेकिन गुरु जी का जो नाम है, मूल नाम, उसको जीवन में कभी लेना भी नहीं चाहिए। उसके लिए इस वाणी में कहाँ इतनी ताकत होती है कि हम गुरुदेव भगवान का कभी अपने ज्येष्ठ पुत्र का, अपने गुरुजनों का, अपने पति का, अपने ससुर का, ये जो नाम होते हैं इन्हें कभी स्त्रियों को लेना नहीं चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी नहीं लेना चाहिए। स्त्री क्या, सब किसी को नहीं लेना चाहिए। इनका नाम लेने से संसार में कल्याण नहीं, अपकीर्ति और सारे कार्य खराब होते हैं। ये चार नाम जो होते हैं पूजनीय होते हैं, इसलिए कभी इनका नाम न लो। नाम लेना है, भगवत चर्चा, भगवत भजन, भगवान का भजन करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय।